जीवन, जिसके लिए कहा जाता है कि जीवन एक यात्रा है, परंतु हर एक यात्रा की कोई न कोई मंजिल अवश्य होती है। फिर इस जीवन रूपी यात्रा की मंजिल कौन सी है? क्या लक्ष्य है इस यात्रा का? कहीं ऐसा तो नहीं इसे जाने बगैर हम अनजाने बिना मंजिल की यात्रा में बस दौड़े चले जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत रास्तों पर जाकर और ही उलझते जा रहे हैं? यदि हम इस जीवन रूपी यात्रा को सफल करना चाहते हैं तो उसके लिए मंजिल को जानना बहुत जरूरी है, और सत्य मंजिल को दिखाने का और मंजिल तक पहुंचाने का श्रेष्ठ कार्य कर रहा है ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन, अ लाइट हाउस। ओम शांति। सभी प्रभु प्रिय रत्नों को सुख शांति भवन से हम सभी बहनों की ईश्वरी मधुर याद स्वीकार हो। ये सुख शांति भवन जहाँ हमारी राजयोगिनी आदरणीय दादी जानकी जी के कदम पड़े और उन्होंने अपने संकल्पों से साकार में इस स्थान को इतना चार्ज किया कि ये स्थान एक मैग्नेट की तरह शक्तिशाली बन गया। यहाँ जो भी भाई बहन आते हैं उनके दिल पर एक अमिट छाप होती है। उनको यहाँ शांति का, सुकून का एक अनुभव होता है और लगता है कि अगर हमें चांस मिले तो हम यहाँ रह करके कुछ सीख सकें। और हम देखते हैं कि जब से दादी जी के कदम यहाँ पड़े, यहाँ निरंतर कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। अनेक प्रकार के प्रोग्राम यहाँ हुए, सभी वर्गों के लोग यहाँ आए, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चले और बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए। लोगों ने यहाँ बहुत लाभ उठाया, परंतु लॉकडाउन के समय थोड़ा आना कम हुआ और अभी जब से लॉकडाउन खुला है तब से यहाँ छोटे छोटे ग्रुप में मेडिटेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, योग भट्टियाँ चल रही हैं। भाई बहन आते हैं, उनका लाभ उठाते हैं और अपने को चार्ज करते हैं। सभी भोपाल वासियों को सुख शांति भवन में पुनः आने का हम निमंत्रण देते हैं कि आप भी समय निकाल करके यहाँ आएं, राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास यहाँ पर करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आप खुद भी लाभ लीजिए, अपने परिवार को भी लाभ दीजिए। बस यही मेरी सभी से आशा है।
कि आप भगवान के साथ जुड़ें और अपने हर प्रकार से दुख दर्द को दूर करें। पुनः अपने को सर्वशक्तिवान परमात्मा हमें जो शक्ति दे रहे हैं और जो टेक्निक सिखा रहे हैं राजयोग की, उसका लाभ अवश्य उठाएं और अपने को सभी परिस्थितियों से, समस्याओं से, बीमारियों से मुक्त करें। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन भोपाल रेलवे स्टेशन से मात्र 14 किलोमीटर दूर एवं राजा भोज एयरपोर्ट से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ करवाए जाने वाले कोर्स, इसके कुछ विषय इस प्रकार है। राजयोगा मेडिटेशन फॉर पीसफुल लाइफ, लिविंग वैल्यूज, बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, values in day-to-day life, easy meditation for busy people. ओम शांति। सुख, शांति, समृद्धि और शक्तियों को बरसाते हुए इस भव्य भवन को दूसरी वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने इस खूबसूरत भवन को गर्भ से जन्मते, घुटनों से चलते, दुआओं में पलते और शुद्धता पवित्रता के ढांचे में ढलते हुए देखा है। और एक माँ से ज्यादा खुशी, हर्ष, संतुष्टता और गर्व किसे होगा जब वो अपने बच्चे को यूं खुशहाल देखती है। दीदी के शुभ, शुद्ध और पवित्र संकल्पों की नींव से बना, जिसकी हर ईंट पर बाबा का पैगाम लिखा, ब्राह्मण परिवार के हर बच्चे का ईंट ईंट पर नाम लिखा है। महान तपस्विनी राजयोगिनी दादी जानकी जी के आंचल में खिला, कुलभूषण ब्राह्मणों के आशीर्वाद में ढला और आज भी पूरे परिवार की निगरानी में पल रहा है। बाबा की श्रीमत पर पूरी तरह चल रहा है। तो जुग जुग जियो और अनेकों को जिए दान देने के निमित्त बनो। मेरे दिल की दुआएं। ओम शांति। आपको इस भवन के बारे में ज्ञात हो, ये भोपाल से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर नीलबढ़ में स्थित है, जो बिल्कुल शांत और बहुत ही अच्छे वातावरण में स्थित है। शहर की आपाधापी से दूर प्रकृति की गोद में स्थित है, जहाँ पर लोग बहुत सुंदर अनुभव करके जाते हैं। इस भवन में लगभग 50 लोगों के रहने की व्यवस्था है कि 50 लोग यहाँ रुककर ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रोग्राम्स चल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 800 लोगों का ऑडिटोरियम है, क्लासरूम्स है जहाँ ट्रेनिंग चलती है।
बहुत ही सुंदर प्रोग्राम्स पिछले 2 वर्षों में यहाँ हुए हैं। 10 जनवरी 2019 को संस्था की पूर्व जो प्रमुख हैं हमारी दादी जानकी जी, जिनका यहाँ आना हुआ और उनके यहाँ कदम पड़े, तब से ऐसा इस भवन को वरदान है कि कंटिन्यू यहाँ प्रोग्राम्स होते ही आ रहे हैं। पिछले वर्ष विशेषकर यहाँ सिस्टर शिवानी का आना हुआ, वो भी इस भवन में रुके और बहुत ही सुंदर उनके प्रोग्राम्स यहाँ रखे गए। के साथ साथ माउंट आबू से डॉक्टर सचिन जी का यहाँ आना हुआ, उनके द्वारा भी बहुत प्रोग्राम्स हुए। मुंबई से ब्रह्मा कुमारी दीपा दीदी, ऐसे अनेक मेहमानों का यहाँ आना हुआ, जिनके बहुत सुंदर प्रोग्राम्स यहाँ पर किए गए। 2019 में विशेषकर यहाँ एजुकेशनिस्ट्स के, बैंक ऑफिसर्स के, इसके अलावा विहासा वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, मेडिकल विंग की बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। विहासा अर्थात वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच जानकी फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम्स है। इस प्रोग्राम में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कई ग्रुप डॉक्टर्स के यहाँ भेजे गए, जिनकी फुल डे यहाँ ट्रेनिंग हुई और बहुत अच्छा वो रिमार्क देकर के गए। इसी प्रकार इंडस्ट्रीज़ के लोग थे, कुछ बिजनेसमैन्स थे, कुछ एजुकेशनिस्ट्स के प्रोग्राम हुए। इसके अलावा सोशल प्रोग्राम भी हुए। समाज के कई वर्गों ने यहाँ कई प्रोग्राम्स यहाँ पर किए और बहुत ही सुंदर अनुभव किए। तो इस तरह पूरा ही 2019 ये सुख शांति भवन में निरंतर प्रोग्राम्स चलते ही रहे। इसके साथ साथ 2020 में जब ये लॉकडाउन का दौर चला है, तो इस दौरान भी प्रोग्राम्स की एक नई पहल शुरू हुई, बेहद की सेवाएं आरंभ हुई, जो पहले सोचा भी नहीं था कि यहाँ से जो भी क्लासेस हुई वो सारी ऑनलाइन हो गई। जो कोर्सेस यहाँ होते थे, लोग यहाँ चल कर आते थे, तो कोर्सेस भी सारे ऑनलाइन हो गए यहाँ पर। इसके साथ साथ जो भी परिवार इस कोरोना से पीड़ित थे, उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ शुरू हुई। इस तरह निरंतर प्रोग्राम्स आज तक ये चल ही रहे हैं। ऑनलाइन मेडिटेशन के प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो कोर्स के हैं, चाहे वो क्लासेस है या ऑनलाइन काउंसलिंग है। इस तरह निरंतर इस भवन से बहुत ही सुंदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लोगों का आना जाना भी है, चूँकि बड़ा स्थान है, इसलिए यहाँ सभी जो कोविड के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ लोग आते हैं और बहुत ही सुंदर अनुभव करके जाते हैं। मेरा ये आपसे एक दिली रिक्वेस्ट है कि आप भी इस भवन में एक बार विजिट अवश्य करें और यहाँ जो सच्चे सुख और शांति का अनुभूति लोग करके गए हैं, आप भी उसका अनुभव करें। ये ईश्वर का घर है, आप सबके लिए है। अगर आप यहाँ आएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ओम शांति। वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट एवं NHDC के संयुक्त सहयोग से भवन की छत पर 35 kVA का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया है। यहां होने वाले कार्यक्रमों में अनेक VIPs का भी इस भवन में आना हुआ। लॉकडाउन के दौरान भी सुख शांति भवन की सेवाओं का दौर रुका नहीं एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संस्था के कई श्रेष्ठ वक्ताओं के द्वारा कराई जाने वाली क्लासेस के द्वारा अनेक लोगों ने लाभ लिया। वक्ताओं में विशेष रहे BK सिस्टर शिवानी, आशा दीदी जी, शीलू दीदी जी,
हंसा दीदी, स्वामीनाथन भाई जी एवं अन्य भी। यहां रहने वाले पुष्प, पौधे, फल, पंछी यदि कुछ कह पाते तो यही कहते कि आए एवं सच्ची शांति की अनुभूति करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।